Good morning students. Today we will start cardiogenic shock. कार्डिक मीन्स ये हार्ट से रिलेटेड है और आज हम इसके डेफिनेशन, कॉज, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्टली डेफिनेशन, कार्डियोजेनिक शॉक is a condition in which your heart suddenly can't pump enough blood to meet the body's need। इसमें क्या होता है, ये कंडीशन आ जाती है जिसमें जो हमारा हार्ट होता है वो सडनली पंप करना बंद कर देता है और हमारी बॉडी की जो नीड होती है वो उसको मिल नहीं पाती। इसको कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। रिस्क फैक्टर, फर्स्टली ओल्ड एज, हैव ए हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर टू हार्ट अटैक। अगर पेशेंट को पहले हार्ट अटैक की हिस्ट्री हो या फिर हार्ट अटैक आया हो उसको ज़्यादा चांस होते हैं। हैव ए ब्लॉकेज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ इन सीवरी ऑफ द हार्ट मेन आर्टरी, जो मेन आर्टरी है उसकी कोई कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज हुई हो उसमें रिस्क होता है। हैव ए डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, जिन पेशेंट को डायबिटीज़ और जिनका बीपी हाई रहता है उनको कार्डियोजेनिक शॉक के चांस हो सकते हैं। एग्जिस्टिंग कार्डियक डिसीज़, कोई भी कार्डियक रिलेटेड डिसीज़ हो उनको कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। नेक्स्ट कॉज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक, इसमें फर्स्ट आता है नॉन इफेक्ट रिलेटेड एलवी फेलियर। एलवी मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। क्रिटिकल एस्चीमिया विदाउट एमआई, अगर पेशेंट को क्रिटिकल एस्चीमिया हो, एस्चीमिया मीन्स इसमें ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी पार्ट को डिक्रीज हो जाती है। एंड स्टेज कार्डियोमायोपैथी, जिसको कार्डियोमायोपैथी की प्रॉब्लम हो, डिसीज़ हो। कार्डियोमायोपैथी मीन्स इसमें हार्ट मसल की डिसीज़ होती है। एक्यूट मायोकार्डाइटिस हो, ड्रग टॉक्सिसिटी, जैसे ड्रग टॉक्सिसिटी में बीटा ब्लॉकर ड्रग आती है। नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियक आउटपुट, इसमें हमारे जो कार्डियक के आउटपुट है उसमें कोई रुकावट आ रही हो, जैसे क्रिटिकल एरोटिक सेटनोसिस। एरोटिक सेटनोसिस इसमें क्या होता है, नैरो ऑफ द वॉल्व ऑफ इन द लार्ज ब्लड वेसल ब्रांचिंग ऑफ द हार्ट, जो हमारा ब्लड वेसल है वो नैरो हो जाता है उसका वॉल्व। नेक्स्ट प्रोएस्टिक वॉल्व ऑब्स्ट्रक्शन और फेलियर, किसी वॉल्व का ऑब्स्ट्रक्शन हो जहाँ वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा हो। मैसी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म की प्रॉब्लम आ रही हो। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ शॉक, इसमें 3 टाइप्स आती है। फर्स्ट हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक में आता है हेमोरेज, इसमें क्या होती है, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। नॉन हेमोरेजिक शॉक किससे आता है, जैसे जीआई ट्रैक में डायरिया और वॉमिटिंग से। किडनी ट्रीटमेंट भी डायरेटिक, पेशेंट जो डायरेटिक ले रहा है पेशेंट और उसको डायबिटीज मेलाइटिस है, स्किन बर्न हो चुका है, उससे उसको हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। कार्डियोजेनिक शॉक में इनएडिक्वेट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, इसमें क्या आता है, एक्यूट एमआई हो पेशेंट को, मायोकार्डाइटिस हो, कार्डियोमायोपैथी की डिसीज़ हो सकती है। अरिथमिया पेशेंट को अगर है तो उसको भी कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में आता है एक्यूट वाल्व डिस्फंक्शन, अगर उसका कोई भी जो वाल्व है हार्ट का वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। रप्चर ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम, कार्डिक टेम्पोनेट, इन सब से जो है वो एक कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, इसमें सेप्टिक मीन्स इन्फेक्शन हो जाती है, टॉक्सिक और एनाफाइलेक्टिक, इसमें एलर्जी रिएक्शन होती है टू एंटीजन से और बॉडी हैज़ बिकम हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। न्यूरोजेनिक में सीएनएस जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, सीएनएस एंड स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने से भी
डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सिम्टम, फर्स्टली क्लेमी स्किन। क्लेमी स्किन में क्या होता है कि पेशेंट की जो स्किन है वो स्वेटी स्किन हो जाती है। डिक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ट्रैकिकार्डिया होता है पेशेंट को, इसमें हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। रैपिड एस्पिरेशन, ओलिगोजूरिया, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, साइनोसिस होता है और पेशेंट मेंटल कन्फ्यूजन हो जाती है पेशेंट को। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक मैयर्स। इसमें हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में हम पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री के बारे में उसे पूछते हैं, हार्ट अटैक के बारे में पूछते हैं और कोई हार्ट डिसीज़ जो हुई है उसको पहले, उसके बारे में हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम हाइपोटेंशन, टैकिकार्डिया, साइनोसिस, S3 गैप साउंड के बारे में एग्जामिन करते हैं। S3 गैप साउंड क्या होती है, इसको हम वेंट्रिकुलर ग्लैप्पी कहते हैं, ये थर्ड हार्ट साउंड होती है। ECG करते हैं, इकोकार्डियोग्राम, चेस्ट एक्सरे करते हैं। इसमें हम देखते हैं उसको पल्मोनरी कंजेशन तो नहीं है। कार्डिक एंजाइम टेस्ट, कार्डिक एंजाइम टेस्ट में हम चेक करते हैं लेवल ऑफ एंजाइम दैट आर रिलीज बाय हार्ट मसल्स व्हेन इट इज इंजर्ड। नेक्स्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी, पल्मोनरी आर्टरी कैथराइजेशन करते हैं। ABG मीन्स आर्टरी ब्लड गैसेस टेस्ट होता है। इसमें मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ आर्टरी गैस, जिसमें जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट LFT मीन्स लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं एंड रिनल फंक्शन टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। फर्स्ट गोल्स, हमारा गोल क्या होना चाहिए, एयरवे स्टेबिलिटी एंड इम्प्रूविंग मायोकार्डियल पंप फंक्शन। इसमें हमें एयरवे को स्टेबल करके रखना है और इम्प्रूव करना है मायोकार्डियल पंप फंक्शन को। नेक्स्ट कार्डियक मॉनिटरिंग करते रहना है। पल्स ऑक्सीमीटर जो कि एक डिवाइस होती है, हम उससे मेज़र करते हैं पेशेंट के ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन को और पल्स रेट को। सप्लीमेंट ऑक्सीजन हम उसको देते रहना है। IV असेस करते रहना है। डायजुरेटिक देने हैं बिकॉज पेशेंट को यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाती है। पॉजिटिव इनोट्रॉपिक ड्रग, इसमें ये क्या करती है, ये हमारी हार्ट मसल को कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। IABP इंट्रा-एरोटिक बैलून पंप, ये एक प्रोसीजर होता है। इसमें क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं बैलून टिप्ड कैथेटर इनटू ब्लड वेसल में। कैथराइजेशन इफ़ ऑनगोइंग एस्चीमिया, अगर पेशेंट को एस्चीमिया है तो हम उसको कैथराइजेशन करेंगे। कार्डियोजेनिक शॉक इज एक्सेप्ट टू द रूल दैट NS नॉर्मल साइन इज ऑलवेज गिवन फॉर हाइपोटेंशन, NS विल बी एक्सेप्टेड कार्डिक शॉक, हम उसको नॉर्मल साइन देते रहना है। नेक्स्ट ड्रग थेरेपी, इसमें हम वैसोप्रेशर जो होती है वो हमें हमारे जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती है। सो मेंटेन मीन आर्टेरियल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्राइन दे सकते हैं। इनोट्रॉपिक एजेंट में ये क्या करती है, इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। इसमें हम मिलेरेनॉन, लिवोसिमेरेंडन और टिबुटामाइन दे सकते हैं। वेसोडाइलेटर में ये क्या करती है, रिलैक्स करती है वास्कुलर स्मूथ मसल को और रिड्यूस करती है सिस्टेमेटिक वास्कुलर रेजिस्टेंस एंड कार्डियक आउटपुट। इसमें हम नाइट्रोग्लिसराइन, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड दे सकते हैं। इसमें नर्सिंग डायग्नोस क्या बनेंगे, फर्स्टली कंपेयर गेन्स एक्सचेंजेस related to decreased blood flow as evidenced by breathlessness. Next, acute pain related to disease condition as evidenced by patient verbalization. Next, impair physical mobility related to weakness as evidenced by
patient unable to perform daily activities. Next, imbalanced nutrition, less than body requirement, leads to less intake of food as evidenced by weight loss. Disturbed sleep pattern leads to hospitalization as evidenced by patient vulnerabilization. ये नर्सिंग डायग्नोस बनेंगे कार्डियोजेनिक शॉक डिसीज़ में. थैंक्स.